मन को शुद्ध कीजिए, ऐसी जगह में मत बैठिए जहाँ की मन में कुविचार आ जाए, क्योंकि आदमी विचार से ही महान होता है। जिस तरह का विचार आपके माइंड में जाएगा उस तरह का कर्म करने की प्रेरणा आपको मिलेगी। देर सवेर आप कर ही दीजिएगा, अगर आप सुन लिए ठीक से तो करने की प्रेरणा आपको मिल ही जाएगी। और जिस दिन अच्छा कर्म आपसे हो जाएगा तो सुख भी आपके पीछे अपने आप चलने लग जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा है, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। आज जो कुछ बने हैं 20 साल 30 साल पहले इसके बारे में सोचे थे, आज आप बन करके तैयार हैं। आगे आपको क्या बनना है अभी से मेहनत करना पड़ेगा। 20 साल 30 साल के बाद आप धनवान बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, अच्छा साधु संत और साधक बनना चाहते हैं, तो अभी की कमाई ना उसमें जुड़ जाएगी। अभी जैसा आचरण होगा, जैसा व्यवहार होगा, वो आगे बन करके उभर जाइएगा। तो बुद्ध के वचन में है कि हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। कोई दिया नहीं है, हमने खुद ही इसको अपने लाइफ को बनाया है। इसकी बुनियाद हमारे विचारों से बनी हुई है। अगर मनुष्य अच्छी कल्पना से बोलता है या कर्म करता है तो उसके पीछे में सुख चलता है, जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। गर्मी के दिनों में जब हम लोग बाहर निकलते हैं धूप में तो इंसान की छाया बनती है ना, छाया कभी साथ छोड़ती है। तो आप अच्छा कर्म कीजिएगा तो अच्छा सुख समृद्धि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। फिर भगवान ने कहा कि हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। जो हम सोचे हैं वो बन के तैयार है। इसकी बुनियाद हमारे विचारों से बनी हुई है। अगर मनुष्य बुरी कल्पना से बोलता है, विचार करता है और कर्म करता है तो उसके पीछे में दुख चलता है। जैसे बैलगाड़ी में बैल के पीछे चक्का अपने आप घूमते रहता है। बैल आगे बढ़ा नहीं, चक्के को अलग से नहीं घुमाना पड़ता, चक्का तो सब सेटिंग है। कर्म आप वैसा कर दीजिएगा तो दुख भी आपके पीछे में घूमते घूमते आ ही जाएगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि बैठिए, अच्छी जगह में बैठिए। कबीर साहब के वचन में है, संगत ही जरि जाए न चर्चा राम की, दूल्हा बिना बारात रहो किस काम की। साध संगत गुरुदेव वहां चली जाइए, भाव भक्ति उपदेश तहां ते पाइए। कहते हैं कि अगर अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हो तो जहां कोई साधु महात्मा विराजमान है, जहां अपने से कोई ज्ञानी गुणी व्यक्ति विराजमान है, नहीं समझ में आवे तो अपने से बुजुर्गों के पास में बैठिए, तो कुछ बुजुर्गपना, कुछ जीवन का तजुर्बा आपको मिलेगा। अपने से निम्न वर्ग के व्यक्ति का संग कीजिएगा तो उसकी जो निम्न वाला जो गुण है, जो बुराई है, जो छुटपन है, वो आप में आने लग जाएगा। तो साध संगत गुरुदेव वहां चली जाइए जहां कोई साधु महात्मा का पदार्पण हो, संत सदगुरु का अवतार हुआ हो, वहां जाइए। आप जाने से क्या मिलेगा? कहते हैं भाव भक्ति उपदेश तहां ते पाइए। 3 चीजें मिलेंगे। जैसे सत्संग में जाइएगा तो 3 को फायदा सबसे पहले हो जाएगा, भाव भक्ति और उपदेश मिलेगा। भाव मीन्स क्या होता है? प्रेम। आप भगवान से कैसे प्रेम कीजिएगा, किस कर्म से भगवान रिझेंगे, इसकी जानकारी आपको केवल सत्संग में मिलेगी। और भक्ति का अर्थ होता है सेवा। किस कर्म को करने से वह मालिक परमात्मा प्रसन्न हो सकता है, इसकी जानकारी भी सत्संग में मिलेगी। और उपदेश का मतलब होता है संसार में जीने की कला, और संसार के बाद जो लंबा अनंत जीवन है वहां भी हम सुखपूर्वक रहें, इन तमाम बातों की जानकारी सत्संग से मिलती है।
इसीलिए कहते सबसे पहले सत्संग में जाइए। अभी आप कितनों पढ़ लीजिए, अपने देश में पढ़ लीजिए, विदेश में पढ़ लीजिए, MA PhD डिलीट कुछ भी उपाधि प्राप्त कर लीजिए, लेकिन विश्वास कीजिए कि आप कुछ नहीं जानते। ये सिर्फ कमाने खाने का ज्ञान है। इतनी बड़ी डिग्री क्यों? रोजी रोटी का मसला है। इतना बड़ा पद क्यों? सम्मान सत्कार का मसला है। लेकिन जब तक शरीर है तभी तक ना, कि मरने के बाद भी डिग्री काम आएगा और लोग सत्कार करेंगे। 13 दिन में तो भोज भंडारा होने के बाद लोग बुलाने लग जाता है। बड़े बड़े राजे महाराजा, देखिए दुनिया में इतनी घटनाएं घटती है, एक दिन से ज्यादा 2 दिन न्यूज नहीं चलता है। कितना बड़ा दुनिया में कांड हो जाए, आज भर चला तब तक दूसरी घटना तैयार हो गई। कितना लोग याद रखेगा? संसार के लोगों का अपना भी काम है कि आप ही की याद करते रहेगा। लेकिन परमात्मा के नजर में अगर कोई जस कमा लिए हैं, भगवान की भक्ति कर लिए हैं, तो संसार के लोग भी पूजेगा और भगवान के घर में भी कदर होगी। गए थे 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका, और वहां 11 सितंबर को वहां विश्व धर्म सम्मेलन में उनका प्रवचन हुआ, और प्रवचन